नमस्ते। चलो देखो, तो ये जो क्वेश्चन बच गए थे कल उसको देखो, ये तो आज 6 क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन बता देते हैं फटाफट। हाँ तो चलो देखो आगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x + 2 अपान रूट ऑफ x² - 1 और ये है dx। ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x के अपान में रूट ऑफ x² - 1 और 2 के अपान में रूट ऑफ x² - 1 और ये dx अलग अलग कर दिए। i = इसको लिख सकते हैं क्या, x अपान रूट ऑफ x² - 1 और ये dx। अब 2 कॉमन ले लिए तो 1 अपान रूट ऑफ x² - 1 का स्क्वायर और ये dx। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, इसमें x² - 1 को t मानना पड़ेगा। तो x² - 1 को t क्यों मानेंगे, क्योंकि x² का डिफरेंशियल 2x होता है और 2s ds की वैल्यू dt, तो s ds की वैल्यू dt/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x² - 1 को t, तो ये होगा 2x ds की वैल्यू होगी dt, तो x ds की वैल्यू होगी dt/2। ठीक है। तो i = 1/2, ये क्या होगा dt/√t। ये क्या करेंगे, इसमें पुट नहीं करेंगे, ये पुट प्रथम समाकलन में किए हैं, प्रथम समाकल में पुट s² - 1 = t। इसमें फार्मूला लगाएंगे ये वाला 1/√x² - a² ds = होता है log ऑफ x + रूट ऑफ x² - a²। ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 तो रहबे करेगा, log ऑफ क्या होगा s + रूट ऑफ s² - 1 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है। तो i = 1/2 और ये क्या होगा dt/t की पावर क्या लिख देंगे 1/2 और 2 ये log ऑफ s + रूट ऑफ x² - 1 प्लस c ऐसे। ठीक है। तो i = क्या होगा 1/2 और t की पावर -1/2 और dt और 2 log s + रूट ऑफ x² - 1 प्लस c। ठीक है। और y = इसका इंटीग्रेशन करने तरीका जानते हो, t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस 2 log x + रूट ऑफ x² - 1 प्लस c। अब ये क्या होगा i = 1/2, t की पावर 1/2 ये होगा 2 log ऑफ s + रूट ऑफ x² - 1 प्लस c। 1/2 से 1/2 कट गया, तो i = क्या होगा √t प्लस 2 log x प्लस रूट ऑफ x² - 1 प्लस c। ठीक है। i = t के स्थान पे क्या लिखेंगे रूट ऑफ x² - 1 प्लस 2 log x + रूट ऑफ x² - 1 प्लस c। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है ना। उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्या करना पड़ा, इसको अलग अलग कर दिए और इसको क्या किया x² - 1 को t मान लिए, तो 2s ds की वैल्यू dt, तो s ds की वैल्यू dt/2। ठीक है। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला लग गया। इसमें पुट इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऊपर s है, इसमें तो ऊपर s नहीं था, इसलिए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिए। ठीक है। कुछ अनजान लोग क्या करते हैं, इसमें भी पुट ना करेंगे, s को बाहर निकाल के फार्मूला लगा देंगे, जबकि ये चर है थोड़ी बाहर निकाल सकते हो, अचर को बाहर निकाल सकते हैं नहीं। कुछ अनजान लोग होते, पढ़े लिखे नहीं रहते, कॉन्सेप्ट नहीं जानते, तो s को बाहर निकाल लिए, x² - 1 स्क्वायर इसमें भी फार्मूला लगा दिए। ठीक है। अब लगता है कि बैठे हैं तो क्या करें, तो कुछ लिखवे करें। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। ये s को हटाने के लिए x² - 1 को t मानना पड़ा, तो x² - 1 को t जब मानेंगे तो s² का डिफरेंशियल 2s होता है, 1 का 0 और s का ds/dt, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1, तो s ds की वैल्यू dt/2 और s ds और dt/2, तो 1/2 बाहर dt यहाँ लिख दिए। √t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2
और टी की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1/2, तो एस की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो एस की पावर n + 1/n+1, और यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लग गया कौन सा, √(s² - a² वाला, तो log(s + √(s² - a²), ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम मिटा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा के क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी। 18 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन 1 + 2x - +3x², ये dx। तो कल जो क्वेश्चन बताए थे ऊपर रहता था PS + Q अपॉन √(ax² + bs + c), लेकिन यहाँ नीचे रूट नहीं है, नीचे रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, 5x - 2 को वही जिसे माने थे m × d/ds और प्लस n मानेंगे, ठीक है। तो इसको इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए इसका मानक रूप क्या है जानते हो, इसका मानक रूप है PS + Q अपॉन ax² + bs + c। वैसे क्वेश्चन इस टाइप के बताए थे, फिर भी बता रहे हैं क्योंकि और लोग एब्सेंट थे, तो एक क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि अंडर रूट नहीं है, बिना रूट वाला है। हाँ, अंडर रूट नहीं है बाबा, क्योंकि रूट वाला तो कल बताए थे ना, ठीक है। तो रूट नहीं है इसमें, जब रूट ना हो तो क्या करोगे, कल रूट है तो बताए थे, ठीक है। करने का प्रोसेस वही है, m × d/ds और प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इसका तो रूल ये है PS + Q = लिखते थे क्या, m × d/ds ax² + bs + c और प्लस n, ऐसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ PS + Q का काम कौन करने लगा, 5x - 2, तो 5x - 2 को क्या लिखेंगे, m × d/ds और प्लस क्या लिख देंगे n, तो 5x - 2 m × d/ds के स्थान पे क्या दिया है, 1 + 2s + 3x² और प्लस n, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप आगे हम, तो 5x - 2 लिखेंगे m × इसका अवकलन कर दो, 1 का अवकलन 0 होता है, 2s का अवकलन 2, 3x² का अवकलन 6x प्लस n, इसी को क्या लिख सकते हैं, 5x - 2 m × 6x + 2, ये n है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, 5x - 2 6mx और प्लस 2m, ये इक्वेशन हो गया। मान लो I = ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लो और इसको इक्वेशन सेकंड डाल लो। अब इसका ब्रैकेट खोल के m और n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 2m और प्लस n, दोनों पक्षों से s के गुणांक और अचर पद की तुलना, दोनों पक्षों से s के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर, तो s के गुणांक क्या है, s का गुणांक है 5, अचर पद क्या है 6m, नहीं s का गुणांक है 5, इधर क्या है s का गुणांक 6m, अचर पद क्या है 2m इधर है और प्लस n इधर क्या है -2, इधर -2, ठीक है। m का मान निकालोगे तो क्या होगा, 5/6 बराबर m का मान रखेंगे तो 2 × 5/6 प्लस n बराबर -2, 2 × 1 = 2, 3 × 5/3 प्लस n बराबर -2, ठीक है। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा -2 -5/3, इसके नीचे 1 लिखोगे, लघुत्तम लोगे तो आएगा -3 लघुत्तम आ जाएगा, तो -3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, 5 × 15 का होगा, यहाँ तो 5 भर रहेगा, और ये -11/3, यही ना। तो m और n की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में,
तो यम एन की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यम एंड एन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यम एंड एन इन इक्वेशन सेकंड में यम एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू यम के स्थान पे क्या लिखेंगे, यम के स्थान पे क्या लिखेंगे 5/6 अब फिर क्या 6x + 2 और एन के स्थान पे क्या लिखोगे -11/3 ऐसे ना, ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो I बराबर क्या होगा, जहाँ 5x - 2 है उसके स्थान पे ये लिखो तो क्या होगा 5/6 6x + 2 -11/3 ऐसे। आयो लिख दो dx अब बटे लिखोगे क्या 1 + 2s + 3x²। तो I इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पे इसके बटे में भी ये और इसके बटे में भी ये, ठीक है। इसी दिन के लिए इस रूप में तोड़े थे 5/6 6x + 2, इसके बटे में भी 1 + 2s + 3x² और फिर -11/3 के बटे में भी 1 + 2s + 3x² ऐसे। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या 5/6 अचर पद है तो बाहर, 6s + 2 ये dx अपान क्या हो गया 1 + 2s + 3x², ठीक है। ये 11/3 अचर पद है तो बाहर और 1 ds अपान 1 + 2s + 3x²। अब देखो क्या करोगे, देखने से पता चल रहा है कि ये अवकलन है इसका, है। तो जब अंश अवकलन होता है हर का, एक फार्मूला बताए हैं आपको, जब f'(x/fx) होता है अंश वाला पद अवकलन हो हर का तो log ऑफ हर हो जाता है, log ऑफ हर, ठीक है। तो अंश वाला पद हर का अवकलन वैसे भी नहीं जानते तो इसको t मानो तो अपने आप dt हो जाएगा, तो dt/t तो log t की वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे I इज इक्वल टू 5/6 ये होगा log 1 + 2s + 3x², क्योंकि अंश वाला पद हर का अवकलन है तो उसका समाकलन हर के log के बराबर होता है। अब इसको क्या लिखोगे 11/3 और इसको ds अपान इसको क्या करोगे 3x² + 2s + 1 लिख सकते हो कि नहीं। अब क्या करते हैं यहाँ x² का गुणांक 1 बनाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए क्या करते थे x² का गुणांक 1 बनाते हैं, फिर s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो x² का जब गुणांक 1 बन जाता है तभी s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। बहुत लोग क्या है कि समझ नहीं पाते, तो x² का गुणांक 1 नहीं करते, डायरेक्ट s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाने लगते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप x² का गुणांक पहले 1 करोगे, तो x² के पहले जो संख्या रहेगी उसी को कॉमन लोगे बटे से। तो x² के पहले क्या है यहाँ 3, तो 3 कॉमन लेंगे, ऊपर की 2 लाइन मिटा सकते हैं। चलो देखो आगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू ये आ गया 5/6 log ऑफ 1 + 2s + 3x² ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस 11/3 3 कॉमन ले लिए बटे से, तो 3 × 3 हो गया और ds अपान ये क्या हुआ x² 2/3x और प्लस 1/3 3 कॉमन ले लिए, कॉमन नहीं हो रहा था जबरदस्ती कॉमन ले लिए, ठीक है। यानी 3 का भाग दे देंगे सब में, क्योंकि x² का गुणांक 1 बनाना ही है हर हालत में। तो I इज इक्वल टू क्या होगा 5/6 log ऑफ 1 + 2s + 3x², ठीक है। अब 11 क्या आ गया 11/9, 33 ना बना देना, फिर 11 33 कर दिए 11/9,
आप क्या करेंगे अगला स्टेप में? 2/6 का एस के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 2/3 का आधा 2/3 का 2/6, तो 2/6 को लिख क्या सकते हैं 1/3, 1/3 नहीं 2/3 का आधा होगा। देखो 2/3 का आधा कहीं कंफ्यूज हो जाओ ना, तो 2/3 भागे 2 कर दो, आधा हो गया। तो 2/3 गुणे कर दोगे तो 1/2, तो 2 2 कट गया तो 1/3 आ गया। इसका मतलब 2/3 का आधा क्या होगा आप नहीं जान पा रहे हो, तो 2 का भाग दे करके देख लो, तो 1/3 आया। तो 2/3 का आधा जब 1/3 हुआ तो 1/3 का वर्ग जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। ठीक है, इधर का मिटा दें कि लाइन कि नहीं लिखे हो? चलो, तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ds अपान ये x का स्क्वायर प्लस 2/3x। अब 1/3 का वर्ग जोड़ दिए तो 1/3 का वर्ग घटा भी दिए, और 1/3 पहले से था, जो जोड़े भाई घटाए भी 1/3 पहले से था ये, अब इसको ना हटा देना। अब क्या करेंगे, तो i इज इक्वल टू 5/6 ये log 1 + 2s + 3x², ये 11/9। इसको क्या लिख सकते हैं, ds अपान x, यहाँ तीनों प्लस में है ना, तो s + 1/3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, -1/9 और प्लस 1/3 बचा। ठीक है ना, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5/6 ये log 1 + 2s + 3x², ये 11/9। इसको क्या करेंगे, ds अपान s + 1/3 का होल स्क्वायर। ये क्या करेंगे, अब लघुत्तम लेंगे ना, तो यहाँ प्लस 1/3 लिख दिए, -1/9, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, 5/6 log ऑफ 1 + 2s + 3x², ये 11/9 ds अपान ये क्या होगा, s + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस लघुत्तम 9 आया। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 है, 3 - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, तो i इज इक्वल टू 5/6 log ऑफ 1 + 2s + 3x², 11/9 ds अपान s + 1/3 का स्क्वायर। 3 से 1 निकला तो क्या बचा, 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, √2/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 2 बचेगा, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो √2/3 का स्क्वायर आ गया। कौन सा फार्मूला लग गया, 1/s² + a², 1/a, हाँ 1/a tan 1 माइनस नहीं लगा है यहाँ। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5/6 log ऑफ 1 + 2s + 3x², ये 11/9, और 1/a का काम कौन कर रहा है, √2/3, और tan इनवर्स s का काम कौन कर रहा है, s + 1/3 अपान √2/3 और प्लस c। अब देखो यहाँ पे x/1 कर सकते हो, 1 और 3 का लघुत्तम 3, तो 3s + 1 अपान √2/3, 3 3 कट गया तो क्या आएगा, 3s + 1/√2। ठीक है कि नहीं, ठीक है। 5 1 + 2x, अब देखो 3 1 कम 3 तिका 9, तो 11/3 √2। अब फिर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ये होगा 3s + 1/√2,
3 3 कट गया ऊपर नीचे से, प्लस सी, ये आंसर लिखे। इधर का हम मिटा दें, है ना, अनावश्यक चीजें, इधर का सब कोई लिख चुके होंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन, ये है इंटीग्रेशन ऑफ s प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4s माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वही रूल लगाने वाले हैं, पी एस प्लस क्यू, तो इसको लिखते हैं, ये वाला रूल यहाँ भी लगेगा, पी एस प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी डी एस। तो क्या बताए थे आप लोगों को, पी एस प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू डी अपॉन डी एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी प्लस एन, रूट को छोड़कर, है ना। अब इसको क्या करेंगे, s प्लस 2 है ही, तो इसको लिखेंगे m इंटू डी अपॉन डी एस, यहाँ क्या लिख देंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन। दिखा तो है रूट, इसके प्रारूप तो जानते हो, पी एस प्लस क्यू अपॉन रूट भी लगा है, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक द्वितीय घात का बहुपद है अंदर, द्वितीय घात का बहुपद रूट के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे s प्लस 2 है, m इंटू इसका अवकलन क्या होगा, 4s का अवकलन 4 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एन, इसको क्या मान लिए आई इक्वेशन फर्स्ट हो गया, आई इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब कोष्टक खोल करके m n की वैल्यू निकालो, तो ये होगा s प्लस 2, m का तो 4m 2m x और प्लस n, तो s प्लस 2, s वाले पदों को इकट्ठा करो तो माइनस 2m x और 4am प्लस n, ये आ गया। अब क्या करेंगे, s के गुणांक और अचर पद की तुलना दोनों पक्षों से, तो दोनों पक्षों से s के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो s का गुणांक क्या है माइनस 2m, यहाँ पे 1, 4m प्लस n इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस n इज इक्वल टू 2, 2 जा माइनस 2 प्लस n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो n इज इक्वल टू 4। m और n का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, 2 लाइन रहने दें, है ना। चलो देखो, पुटिंग द वैल्यू, तो क्या लिखेंगे m और n का मान, n का मान कहाँ रखेंगे, m और n का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो क्या होगा x प्लस 2, m का मान क्या है -1/2 ना, अब 4 माइनस 2x, n का मान क्या है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो i बराबर क्या लिख देंगे, -1/2, 4 माइनस 2x और प्लस 4,
अब इस पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके बटे में भी ये और इसके बटे में भी ये अलग अलग करते हैं, तो -1/2 -1/2 ये क्या है 4 - 2x बटे अंडर रूट होगा 4s माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 के अपान में भी अंडर रूट 4s माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया ये ds। ठीक है ना। अब क्या करें, -1/2 कॉमन ले लो, अब 4 - 2s ds अपान रूट ऑफ 4s माइनस एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन तो 1 अपान रूट ऑफ 4s माइनस एक्स स्क्वायर ये ds। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको t मान ले, इसको जब t मानेंगे तो इसका अवकलन यहाँ उपस्थित है, इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन यहाँ उपस्थित है। इसी दिन के लिए तो ऐसा तोड़े थे। ठीक है, तो 4s माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं प्रथम समाकलन में, प्रथम समाकल में, द्वितीय में नहीं मानना है, तो द्वितीय में तो डायरेक्ट सॉल्व होगा वे। तो देखो आगे क्या करेंगे इसको, तो इसका अवकलन करेंगे तो 4 - 2s होगा और ds की वैल्यू dt, तो i = क्या लिख देंगे -1/2, ये होगा dt अपान रूट t। और यहाँ पे अब यहाँ यदि इसको t मान लिए यदि, तो ये कहाँ पाओगे आप, ये तो ऊपर है ही नहीं, तब ना dt लिखते। जब 4 - 2s ds होता तब dt यहाँ लिखते, तो इसको तो मान लो t लिख भी दोगे, पर यहाँ पे 4 - 2s ds 4s - 2s कहाँ पाओगे। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ प्रथम समाकलन में पुट करना है, दूसरी समाकलन को तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। हाँ, तो देखो आगे क्या करोगे, 4 बाहर, अब इसको क्या करेंगे ds, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए क्या किया जाए, माइनस कॉमन लिया जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऐसे आ गया। अब वही तरीका लगाओ, एक्स स्क्वायर का जब गुणांक 1 बन गया तब एक्स का गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, तो -1/2 ये dt अपान t की पावर 1/2, ये होगा 4 ds अपान रूट ऑफ, ये माइनस रहेगा, यहाँ लिखोगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4s, एस का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ दिए तो 2 का वर्ग घटा दिए, ऐसे। जी सर। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, i = -1/2 और t की पावर -1/2 dt, और ये 4 लिखो और ds अपान रूट के अंदर लिखो माइनस, अब ये होगा x - 2 का होल स्क्वायर और -2 तो -4 हो गया, ऐसे। हाँ, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है ना, ये -1 है, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन गया, -1 भी जिससे काम नहीं चलेगा, 1 होना चाहिए। हाँ, यहाँ -1 था, ठीक है, तो -1 कॉमन लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो i = क्या होगा -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 4, ये क्या लिखोगे ds अपान रूट ऑफ, देखो ये माइनस का अंदर अब गुणा करते हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे -x - 2 का होल स्क्वायर + 4, और 4 को पहले लिख दो और माइनस वाले को बाद में, तो i = क्या लिखोगे -1/2 और t की पावर 1 से 1/2 निकल गया तो 1/2 रहेगा, ये भी 1/2 4,
और ये क्या होगा, फार्मूला लग जाएगा। 4 को पहले लिख दो, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, 1/स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। तो सूत्र है लिखे हैं, अब सवाल पर देखो, 1/2 कट गया, तो i = माइनस √t साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। तो i = माइनस t की वैल्यू क्या है, किसको t माने थे, 4s माइनस साइन इनवर्स, ये आंसर आ गया। ऐसा ही रहता है log mod x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। सो इसका सूत्र क्या होगा, सो इसका सूत्र क्या होगा, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो वही लिखा तो है साइन इनवर्स अरे खाली यार, रूट मत लगाओ ना, उसका होगा वो log mod। अच्छा, रूट खाली रूट ना लगा हो, log mod x हाँ, माइनस 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला है 1/2a log ऑफ a प्लस x, a माइनस और 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, माइनस रहेगा तो माइनस नीचे वाले रहेगा, सो सामने सामने x मान नहीं समझते ना, mod भी लगता है। वो किताब में मार लगा, वो किसमें, किताब में मार CRT में सर mod लगाया है, जहाँ लाग है log के लाग बाद तो x के इसलिए लगाता है कि लाग निगेटिव नंबर के लिए परिभाषित नहीं है, ना लगाओगे तो भी चलेगा। वो लाग तो परिभाषित इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे मॉड होगा, पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का लाग परिभाषित नहीं होता, इसीलिए मॉड लगा दिया, ना भी लगाओ तो चलेगा। लेकिन तुम वो mod लगाया। क्योंकि माइनस रहेगा तो लाग परिभाषित होगा ही नहीं। अगर माइनस रहेगा बटे में तो उसके लिए बटे माइनस रहेगा। पेपर में एक सेम दिया था सर, दोनों चीजों का ए माइनस एक्स भी दिया था, एक और बेटे में भी ए माइनस, इसीलिए तो डाउट क्लियर है कि नहीं है आपका। लग रहा नहीं कैसे अलग देना चाहिए उसको तो हम पहले दिन से बता रहे, जैसे इंटीग्रेशन शुरू किए थे बोले थे कि आएगा। ए के बटे वैसे समझ गया नंबर बताओ। चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन। इधर का मिट गया सर, इधर का मिटा दिए, अब वीडियो से लिखना होता ना, या कॉपी से लिखना, लिखो जल्दी से कॉपी ले, तब तक हम वेट करते हैं। आप दे दो कॉपी। तो थोड़ा सा बचा तो लिख लो ना। लिखे हो आप कि नहीं लिखे, अभी नहीं लिखे हो, हमारे निशान में आएगा उसको। आप लिखे हो, लिखे से अधूरा लिखा क्या है सर। करके लिख दिए से, अधूरा अधूरा नहीं लिखे हैं हम, हाँ। जितना उतना पता सर, जितना पता है काहे लिखे बार बार रूट टी रूट जाके थोड़ा ही कर दिए हैं क्या, अपने लगा लेंगे कर दिए। तुरंत लगाया करो, नहीं तो घर में तो किस समय लगाओगे, फुर्सतें ना मिलेगी। सर पूरा ही लगाया है। हाँ। छोटा करा है। चलो देखो आगे, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। ऐसे तो की स्क्वायर हुई क्या डायरेक्ट लिखेला है, x प्लस 3 बटे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये dx हैं। तो देखो आगे, कल 21 बता दिए थे, सुन लो अब, इसको भी क्या करेंगे आप, s प्लस 3 बराबर m इंटू डी अपॉन डी एस, एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5, अब प्लस क्या लिख दोगे n, s प्लस 3 तो क्या लिखोगे 2x माइनस 2 और प्लस n, i इज इक्वल टू ये इक्वेशन फर्स्ट।
तो s+3 बराबर 2m(x) प्लस -2m प्लस n। दोनों पक्षों से s के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर तो क्या होगा, s का गुणांक 2m है, s का गुणांक यहाँ 1 है, -2m प्लस n बराबर 3। तो m बराबर 1/2, m का मान यहाँ रख दो, 1/2 प्लस n बराबर 3 कट गया, तो -1 प्लस n बराबर 3, तो n बराबर 3 प्लस 1, तो n बराबर 4। m और n का मान समीकरण 2 में रखो, तो m व n का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखो तो क्या मिलेगा, s+3 m के स्थान पे 1/2, 2s - 2 n के स्थान पे 4, ऐसे। ठीक है। वही सवाल है ये कपड़ा कहाँ फेंक दिए, हम लगा मिटाने वाला उधर रख दिए, नहीं तभी तो लिए थे ना, वो नीचे गिर गया। है क्या अब इसमें क्या करेंगे, i इक्वल टू ये होगा x+3 के स्थान पे ये लिख दोगे 1/2, 2s - 2 प्लस 4, और ये क्या होगा ds। इस पूरे के बटे में क्या लिख दोगे, x² - 2s - 5। अब दोनों के बटे में लिखो ये, तो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x - 2 प्लस 4 अपान x² - 2x - 5, ये होगा dx। तो y इक्वल टू 1/2 2s - 2 के अपान में x² - 2s - 5 प्लस 4 अपान x² - 2s - 5, और ये क्या होगा ds। तो i इक्वल टू 1/2 2s - 2, और ये dx अपान x² - 2s - 5, और 4/1/x² - 2s - 5, ये गूगल ds। पे फॉर बिजनेस में 35 अब देखो ये अंश अवकलन है हर का, तो इसका समाकलन हर के लाग के बराबर, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 1/2 log x² - 2s - 5 4। अब इसको क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाओ, तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है, x² के गुणांक 1 करते हैं, तो गुणांक तो एक पहले से है, बचपन से। तो क्या करेंगे इसको, s² - 2s, s का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1 का वर्ग जोड़ो भी और घटाओ भी, 1 का वर्ग जोड़ दिए, 1 का वर्ग घटाए, -5 पहले से था। तो i इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 log ऑफ x² - 2s - 5 प्लस 4 ds अपान x - 1 का होल स्क्वायर -6। अधिकांश लोगों को क्या -1 का स्क्वायर +1 कर देंगे, अब 5 से 1 निकाले तो -4 आ जाएगा, गलत रहेगा भी, माइनस लगा फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/2 log ऑफ s² - 5s -2x - 5 प्लस 4, इसको क्या कर सकते हैं आप, x - 1 का स्क्वायर और -√6 का स्क्वायर, x² - a² वाला फार्मूला 1/2 ये log ऑफ s² - 2s - 5 4 तो लिखोगे ही, 1/2 8√6 log ऑफ x - 1 -√6
एक्स माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस सी 2 2 जा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5 और 2/√6 log ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस √6 और एक्स माइनस 1 प्लस √6 प्लस सी। ठीक है ना, ये है 23 कल बता दिए थे। 24 नंबर देखो क्या है, ds अपान, ये बच्चों वाला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। क्या करोगे, लास्ट सवाल है सर। क्या करोगे इसको, यही सूत्र लगा देंगे, वो 2 s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और हटाओ, 1 स्क्वायर को घटाएंगे 1 स्क्वायर 2 लाइन में हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, एस स्क्वायर प्लस 2s, एक का वर्ग जोड़ दिए तो एक का वर्ग घटा दिए, 2 है ही, ऐसे ना। इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर, और 2 से निकला तो 1, तो 1 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, x स्क्वायर 1/1 tan इनवर्स s प्लस 1/1। तो y इज इक्वल टू tan प्लस सी, तो tan इनवर्स x प्लस 1, ये आंसर, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखे तो मिटा दिए, बोलो लास्ट क्वेश्चन क्या, हाँ किताब कहाँ फेंक दिए, खान के फूजन 9s माइनस 4s स्क्वायर। देखो इसको कैसे करोगे, 9s रूट में है, यहाँ एक का स्क्वायर जुड़ा और घटा है सर, वैसे एक का गुणांक 2 ना है सर, कहाँ है? इसके गुणांक 2, तो 2 का आधा किए तभी ना, 2 का आधा किए तभी ना 1 का वर्ग। आप कंफ्यूज हो गए, एस स्क्वायर का गुणांक देख एक बनाते हैं, एस का गुणांक एक थोड़ी बनाते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक पहले से बना है। गुणांक कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो दूसरे वाले x करेगा उसके आधा, हाँ, कॉमन लेने के बाद जो एस का गुणांक बचेगा, घटाएंगे। तो इसमें कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक क्वेश्चन अब देखो 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन, dx अपान रूट ऑफ क्या है 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो 4 कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन पूरे में रूट भी लगा है, तो रूट 4 कॉमन लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1/√4 बहुत लोग बोले 4 कॉमन ले, ts अपान, अब यहाँ पे क्या होगा 9x/4, 4x स्क्वायर बटे 4 कट गया, तो y इज इक्वल टू 1/2, 4 का वर्गमूल 2, ds अपान क्या हुआ 9/4x, अब माइनस एक्स स्क्वायर, अभी माइनस एक्स स्क्वायर है, अभी प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2, और इसको क्या करोगे ds अपान रूट भी लगा है ना, तो यहाँ पे क्या करो माइनस कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, ऐसे √4 कॉमन हुआ है सर। हाँ, √4 का तो रूट ऐसे लिखोगे ना, √9, देखो √9s माइनस 4x स्क्वायर बटे √4, तो क्या दोनों में रूट जब रूट a अपान रूट b रहता है तो इसको इकट्ठा रूट लिख देते हैं a अपान b, तो ये क्या हो जाएगा 9s माइनस 4x स्क्वायर बटे 4, तब क्या इसी को क्या लिख सकते हैं 9/4s, अब 4s स्क्वायर अपान 4 4 कट गया, तो क्या बचा 9/4s माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। √4 कॉमन इकट्ठा हुआ, सब इकट्ठा कुल मिला के ऐसे हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस यानी 1/2, अब ये माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, रूट के अंदर है ना,
आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ -1, तो आयोटा आएगा बाहर, इसलिए ऐसा ना करना, ये माइनस रहने दो। अब क्या करोगे, s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और हाँ x² -9/4x, 9/4 का आधा 9/2, 9/, अच्छा 9/8 आएगा, तो 9/8 का वर्ग जोड़ो और घटाओ, 9/8 का वर्ग जोड़ दिए, तो 9/8 का वर्ग घटा दिए। अचर पद तो पहले से नहीं था कुछ भी, यही रहेगा। अब क्या करें, i = 1/2, ये होगा ds अपान, ये होगा माइनस, ये क्या होगा अंदर x - 9/8 का होल स्क्वायर, ये मीडियम ब्रैकेट लगा लो, ये क्या होगा 81/9/8 का रहने दो इसको, 9/8 का स्क्वायर। अब माइनस का गुणा कर दो अंदर, माइनस का दोनों के साथ गुणा, इधर वाला लिख चुके होगे ना, तो i = क्या लिखोगे 1/2 और ds अपान, माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो अंडर रूट क्या लिख दें 9/8 का स्क्वायर माइनस x - 9/8 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग जाएगा ये, तो वही वाला फार्मूला लग जाएगा ना, 1/√(a² - x², तो ये साइन इनवर्स, अचर पद पहले है ना, फिर चर है, तो i = क्या लिख दोगे 1/2, ये साइन इनवर्स x - 9/8 प्लस c, इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स 8s - 9/9 अब प्लस c, आंसर 8 कट जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो। लिख लेता ना, यस कि सर। सेवन 7.11 तक है और मिसलिनियस भी है, 7.11 तक है और मिसलिनियस में 44 क्वेश्चन। समाकलन में तो बहुत टाइम लगता है, फिर आगे तो सच 2-2 4-4 दिन वाली चैप्टर, समाकलन खत्म तो मान लो मैथ खत्म, निश्चित समाकलन आएगा। अभी तो 2 फलनों गुणनफल का समाकलन, आंशिक समाकलन, गागर में सागर है, ये सब आते भर रहना, किसी दिन छुट्टी उट्टी नहीं है। सुनो, गांव तो नहीं जाओगे कहीं, हाँ गांव जाओगे तब दीपावली यहीं मनाना, चले जाएंगे, हम तो रोज़ पढ़ाएंगे, यहाँ जाते रहना, वह घरे में पढ़ना मोबाइल से नहीं, गांव जाते रहोगे ना तब बहुत लेट हो जाता, लगेगा कब से समाकलन पढ़ा रहे हैं। हाँ आते रहना, हैं हाँ अब समझ में नहीं आता, कल से आज तो आया होगा अच्छे से, फार्मूला तो होगा, फार्मूला तो यहाँ पे a² तो फार्मूला तो लिखवाए थे, उसको वीडियो का लिखे ना हो गया अभी, इसका मतलब एनसीईआरटी में है इसी प्रश्न, स्कूल नहीं जाती हो तो जो हम लिखवाएं तो उनको लिखता लोग खोल के कम से कम, सब फार्मूला तो पहले नहीं लिखवा दिए थे, एनसीईआरटी में भी हैं, स्टार्टिंग में ही आई तो थी, शुरुआत में जब शुरू किए थे, जिस दिन 29 फार्मूले लिखवाए थे, 31 थे,
ये बोल रहे थे कि इतने फार्मूला 13 नंबर 14 नंबर के बाद सिद्ध भी करेंगे, तो अब बाकी सिद्ध किए गए हैं तो देख लेना, उसमें सब समझ में आ जाएगा। दिक्कत यह लिखे नहीं हो। किसी दिन स्कूल ना जाओ, यहाँ पे छुट्टी हो तो कहीं स्कूल ना जाओ तो 24 घंटे में उनको लिख लो सबको। तो नहीं जाते हो ना? हाँ हाँ, तो उसी से लिखा करो आप। तो पूरा जो पीछे का छूटा हुआ है तो कॉपी में लिख लो एक बार ना। हाँ, तो सब समझ में आने लगेगा। आज लिखना पूरा, कल पूरा लिख के दिखाना हमको। हैं? हाँ। देखो, ये मम्मी से प्रभावित को होते हैं जिनका गोल फिक्स नहीं है। अभी लिखते हो क्या सुबह शाम के हमको मैथ में कितना नंबर लाना है? क्या क्या बोल रहे हैं? तो सरस्वती स्कूल जाना क्यों छोड़ दिए? हाँ। तो पेपर के 2 दिन पहले से इतना पढ़ाएंगे, फिर एक मतलब 2-3 पीरियड लगातार एक ही टीचर पढ़ाते हैं। हाँ। बायो का डेली लगता है, हिंदी का कभी पढ़ा देते हैं, इंग्लिश का भी डेली लगता है। हाँ, तो जाओ ना वहाँ स्कूल में। अब वहाँ पे स्कूल यहाँ वहाँ जाओ तो क्या इस होंगे कि पढ़ाने वाले सब पढ़ाते रहेंगे। मोबाइल में किसका पढ़ने का मन करता है? वैसे तो सब कुछ मोबाइल में है, लेकिन पढ़ने का देख लो। बोले आपको वीडियो कब से परीक्षा ख़त्म हुई है, आज तक लिखे नहीं अभी। हाँ, तो हो गया। पे 100 में 100% लाने का गोल बनाओ, प्रथम स्थान लाने का कुछ गोल बनाओ। तो इस प्रकार जो 5 दिन में करने वाले हो आप 1 दिन में सब कर डालोगे। आपको दिने नहीं रात पता नहीं चलेगा। अब यदि इस प्रकार का नहीं सोच है तो घर वालों से प्रभावित हो जाओगे आप। घर वाले जो बोलते हैं तो जाओ वही करो, घर वालों के हिसाब से रिजल्ट भी उन्हीं की जैसे आएगा। जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जानते हो। एक बार एक ठो, ठीक है, एक हॉल था, उस हॉल में एक अंधा व्यक्ति था। ठीक है, तो वो हॉल से सब लोग निकल गए। ठीक है, और उसमें एक ही दरवाज़ा था केवल। ठीक है, तो वो सब निकल गए। तो वे क्या हुआ, एक चक्कर पूरा काटा, ऐसे दीवार पकड़ में आ गई। तो ठीक है, अब बहुत बड़ा हाल था, चक्कर काटते काटते दरवाजे के पास उसको खुजली हुई, खुजली करने लगा, दरवाज़ा निकल गया, पुनः एक चक्कर काटना पड़ा। पूरा काटते थे काटते फिर दरवाजे के पास खुजली हुई उसको, तो फिर से ऐसे करना पड़ा। तो खुजली भी हो ही जाती है आदमी की, वो खुजली होती है संस्कार की वजह से आदमी के। ठीक है, तो उस खुजली को सुधारो। ऐसा ये सोचा करो कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति था, हमेशा मंदिर में जाता था, 1 साल तक हो गया लगातार था। शंकर जी शिव पार्वती के मंदिर में जाता, पार्वती जी बोले कि ये हमेशा आपके दर्शन करने के लिए आता है, इसको कुछ धन दौलत दे दीजिए। तो शिव जी बोले कि वे हमारे बस की बात नहीं है, जिसका जैसा संस्कार होता है वैसे उसका ज़िंदगी देते हैं हम तीनों देवता मिल के। तो नहीं, पार्वती जी फोर्स करने लगी, नहीं आपको देना चाहिए कुछ। ठीक है, तो शिव जी कहते हैं जब आप कहती हैं तो हम दिए देते हैं। तो सोचते हैं कि आज भिखारी जब लौटेगा तो रास्ते में हम सोने चांदी की गठरी गिरा देंगे, तो भिखारी पा जाएगा तो अमीर बन जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं। तो लेकिन उस दिन भिखारी जानते हैं लौटते समय आंख बंद करके फैसला करता है कि जाएंगे इधर। तो आंख बंद करके घर लौटता है और रास्ते में सोने चांदी की गठरी पड़ी रहती है और देख ही नहीं पाता। तो उसी प्रकार हमारे साथ भी होता है ऐसे, आपके साथ भी होगा, हर एक के साथ ऐसा होता है। लेकिन उस चीज़ को आप यदि स्टोरी जानते रहोगे तो लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला काम यह है सरस्वती स्कूल जाना बंद ना करो। दूसरा काम है कि सब विषय का ट्यूशन पढ़ते रहो, हर संडे टेस्ट देने आओ, किसी दिन गैप ना करो। घर वाले कुछ भी बोलते रहो, आपका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सुबह शाम रोज लिखो कि थैंक गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, फिजिक्स में 100 में 100 आ गया। सुबह शाम लिखो। अब ये काम करते नहीं हो तो सब प्रभावित हो जाओगे लोगों से। ठीक है, क्योंकि जो काम यदि आप सफलता वाला सर्किट फॉलो नहीं करोगे तो सफलता का सर्किट अपने आप फॉलो होने लगता है। ठीक है, अच्छा पर्सन लाने के लिए जो जरूरी है वे नहीं करोगे तो जो अच्छा यूनिक रिजल्ट नहीं आएगा वे सब करने लगोगे।
ये कन्फर्म है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सब रोज़ का रोज़ लिखना ज़रूरी है। कितना रिजल्ट लाना है वो सबकॉन्शियस माइंड में बस चलता रहता, कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सब है। अब हम इस संडे टेस्ट पूरे से लेने वाले हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव देंगे, 7 तक आएगा, 1 से 7 तक टेस्ट लिया करेंगे, उसमें पूरे जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आते रहते हैं बार यहाँ लिखते रहोगे 3-3 घंटे में, ठीक है। तो ये सब वहाँ जाके नहीं कर पाओगे, हम जानते हैं। मोबाइल में किसका पढ़ने का मन करता है, मोबाइल में तो सब कुछ है वैसे, ठीक है, सब विषय का है, पर पढ़ कौन पाता है, ठीक है। लाखों में एक कोई पढ़ पाता है, ठीक है। जाओ, सरस्वती स्कूल में जाने से आपका 100% ऐसा लगता ही आया है। अब जैसे मान लो लगता है कि क्या जाएं, पढ़ाई तो हुई आज नहीं, पर महीने भर का हिसाब लगाओ तो बहुत नुकसान हो जाए। महीने भर का हिंदी का नुकसान हुआ, महीने भर का इंग्लिश का नुकसान हुआ। घर में बैठ के थोड़ी अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में लगता है कि आज गए तो कुछ नहीं पढ़ाई हुई, पर महीने भर का हिसाब लगाओ, 2 महीने का हिसाब लगाओ, 3 महीने का हिसाब लगाओ, मार्च तक में परीक्षा होगी तो कितना नुकसान होगा। हाँ, बहुत हो जाएगा। इसलिए स्कूल बंद ना करो, रोज़ जाते रहो हिंदी इंग्लिश के लिए, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे करेंगे, उसी की जानकारी करेंगे। और कुछ टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है घर में। अभी से ना सोचो कि हम स्कूल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सब रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, चल हो गए, होती रही, ये भी ज़रूरी रहती सब स्टूडेंट को। नमस्ते।